नई हो या पुरानी, किताबें तो किताबें होती हैं। वो हमेशा मुझे उतनी ही खुशी देते हैं। एक अजीब सी खुशी, जैसे कोई पुराना दोस्त बरसों बाद मिला हो। मैं उन्हें घंटों तकती रहती हूँ, यही सोचती रहती हूँ कि मैं उन्हें कब पढ़ूंगी। नमस्ते, मैं हूँ सुप्रिया और मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने बेस्ट ऑफ यूज्ड बुक वेबसाइट से कुछ किताबें खरीदी थी। कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही खरीद ली थी। 1-2 किताबें खरीदने गई थी, लेकिन पूरी 8 किताबें खरीद ली। मेरे साथ अक्सर यही होता है। बेस्ट ऑफ यूज्ड बुक एक साइट है जहां आपको यूज्ड और न्यू दोनों बुक्स मिलेंगी एट अफोर्डेबल प्राइसेस। उनकी 3 कैटेगरीज होती है, ऑलमोस्ट न्यू, गुड एंड न्यू, और उसके हिसाब से प्राइसेस डिफर होती है। मैंने 26 जनवरी के सेल से ये सारी किताबें खरीदी थी। किताबें तो 2 दिन के अंदर ही आ गई थी, लेकिन वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, कैसे बनाऊं, इस चक्कर में बहुत देर हो गई। सारी किताबें अच्छे से बबल रैप के अंदर रैप की हुई थी। हॉल की शुरुआत करते हैं। पहले मैं ऑथर वाइज जाती हूँ, उसके बाद सिंगल किताबों पे आते हैं। पहली ऑथर है अमीश। अमीश की मैंने रामचंद्र सीरीज से एक बुक पढ़ी है और एक नॉन फिक्शन, द इमॉर्टल इंडिया। मुझे कई दिनों से इनकी पहली सीरीज जो थी, शिवा ट्रियोलॉजी, वो पढ़नी थी और वो सेल में सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही थी, तो मैंने तुरंत तीनों बुक खरीद ली। द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, द सीक्रेट ऑफ नागाज एंड द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। तीनों बुक की कंडीशन ऑलमोस्ट न्यू थी। किताबों को देखकर बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ये किसी ने पहले पढ़ी हुई है या यूज्ड है। बुक्स की कंडीशन की अगर बात करें तो बुक्स की कवर के एजेस और कॉर्नर्स थोड़े से रफ है। अगर उसे अनदेखा करें तो बाकी की किताब बिल्कुल नई लग रही है। और जिस प्राइसेस में मुझे ये मिली है, आई थिंक आई डोंट माइंड द रफ एजेस ऑफ द बुक्स। मुझे रामचंद्र सीरीज़ भी कंप्लीट करनी थी। वो भी 99 में ही अवेलेबल थी, लेकिन उसमें से एक बुक आउट ऑफ स्टॉक थी, तो मैंने सोचा कभी किसी और दिन साथ में ही खरीद लूँगी। दूसरे जो ऑथर हैं वो मेरे फेवरेट हैं, पॉलो कोएल्हो। उनकी भी मैंने 3 किताबें खरीदी है। पॉलो कोएल्हो की सारी किताबें 150 रुपीज़ में मिल रही थी। इन 3 के अलावा और भी कई सारी थी। मेरा अगर बस चलता तो मैं सारी खरीद लेती, लेकिन मैंने 3 पे ही रोक लिया अपने आप को। बहुत सोच विचार और कन्फ्यूजन के बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे कौन सी बुक्स खरीदनी है। पहली जो किताब है वो है 11 मिनट्स। इस बुक की कंडीशन गुड कैटेगरी में थी, उसके बावजूद भी ये बिल्कुल नई लग रही है। आई थिंक इसे ऑलमोस्ट न्यू की कैटेगरी में आना चाहिए। बुक का कवर, पेजेस, बाइंडिंग बिल्कुल बढ़िया है। इसे देखकर लग ही नहीं रहा कि ये पुरानी किताब है, ना कोई कवर का एज या कॉर्नर खराब है। और एक बात, ये बुक गुड कंडीशन की कैटेगरी की सबसे बेस्ट बुक है। ये हुआ कि आई जस्ट गॉट लकी विद दिस बुक। बाकी की जो गुड कंडीशन की बुक्स थी, ये वो थोड़ी सी इधर उधर खराब थी। नेक्स्ट बुक है ब्रीडा। इस बुक की कंडीशन गुड कैटेगरी है। ये बुक गुड कंडीशन कैटेगरी की बुक्स में से सबसे वर्स्ट कंडीशन में है। वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ बुक कवर, पेजेस बहुत ही पुराने हैं। आई थिंक गुड कंडीशन कैटेगरी के बुक्स में अगर आप लकी हो तो आपको अच्छी बुक मिलेगी या फिर पुरानी मिल सकती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक, बट फॉर 150 रुपीज़ इट्स फाइन। बुक थोड़ी सी पुरानी ज़रूर लग रही है। उसके कवर के एजेस और कॉर्नर्स थोड़े से पुराने और रफ हो गए हैं, और नीचे से बुक थोड़ी सी फोल्डेड है, उसके निशान आपको क्लियरली दिख सकते हैं। पेजेस भी थोड़े से पुराने लग रहे हैं। उसके अलावा बुक बाइंडिंग और कहीं से पेज फटा नहीं है, सो इट्स टोटली फाइन फॉर मी।
Next and last book from the author Paulo Coelho is Adultery. इससे पहले मैंने पॉलो कोलो की एल्केमिस्ट, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई एंड द स्पाई ई बुक्स पढ़ी है। तो आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि मैं कौन सी बुक खरीदूँ और कौन सी नहीं, क्योंकि पॉलो कोलो की बहुत सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल थी और सेम प्राइस में अवेलेबल थी, सब 150 में, इसलिए मेरी कन्फ्यूजन और बढ़ गई थी कि कौन सी खरीदूँ। इस बुक की कंडीशन की कैटेगरी भी गुड कंडीशन थी और पेजेस और कवर तो बाकी सब ठीक था, लेकिन कवर के चारों कॉर्नर्स थोड़े से मुड़े हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं सिंगल बुक्स की तरफ। पहली बुक जो मैंने खरीदी वो है मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर ई फ्रैंक। ये बुक मेरी TBR लिस्ट में बहुत दिनों से थी। जब मैंने इस बुक के ऑथर का नाम पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इनके बारे में कुछ पढ़ा है, नाम बड़ा सुना सुना लग रहा था। तब मुझे याद आया कि मैंने इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पहली बार जब मैंने इनके बारे में पढ़ा था वो एक बुक में था, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, और दूसरी बार भी बुक में ही पढ़ा था, वो थी इकिगाई। दोनों बार मैंने इनकी स्टोरी पढ़ी और ऐसा लगा कि मुझे इनके बारे में और पढ़ना है। ये बुक उनकी एक्सपीरियंस के बारे में जो उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में गुजारी थी, और होलोकॉस्ट ऐसा एक सब्जेक्ट है जो इस साल मैंने बहुत बारी पढ़ा है या फिर देखा है। मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखे हैं इसके रिलेटेड। एक मूवी थी जो रैपिड नाम की, और सेकंड मूवी थी लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, और एक मैंने रिसेंटली बुक भी पढ़ी थी, द लास्ट ज्यूज इन बर्लिन बाय द ऑथर लियोनार्ड ग्रोस। इस बुक की ओरिजिनल टाइटल थी अ साइकोलॉजिस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जब ये पहली बार जर्मन में रिलीज़ हुई इन द ईयर 1946। और तब उन्होंने अपना नाम एज अ ऑथर बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं किया था, क्योंकि ऐसे करने से वो ज़्यादा फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते। इस बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन इन द ईयर 1959 में हुआ, और तब इसका टाइटल रखा गया मैन सर्च फॉर मीनिंग, और तब ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी। ऑथर का कहना ये था कि ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर इसलिए बनी क्योंकि ये बुक डील करती है लाइफ की मीनिंगफुलनेस से। बुक की कंडीशन गुड कंडीशन थी और ये मुझे सिर्फ 99 रुपीज़ में मिली है। हॉल की नेक्स्ट और लास्ट बुक है क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस। आई वॉन्टेड टू स्टार्ट विद गैब्रियल्स वर्क, इसलिए मैंने ये बुक चुनी क्योंकि ये एक शॉर्ट और सरप्राइजिंग बुक है, और मैंने सुना है कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद मार्क्वेस वर्क सो दिस इज़ अ गुड बुक टू स्टार्ट विद। बुक ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और बहुत ही अच्छी बुक है, इसलिए मैंने ये चुनी। ये मुझे पड़ी सिर्फ 99 रुपीज़ में, और इसकी भी कंडीशन गुड कंडीशन थी। बुक के कवर के एजेस थोड़े से फोल्डेड है, बट फॉर 99 इतना तो चलता है। When I was going through the pages of this book, मुझे एक पेज फोल्डेड मिला। आई थिंक पिछले रीडर का ये पेज फेवरेट होगा, या फिर इस पेज में का कोई लाइन या पैराग्राफ उसकी फेवरेट होगी। पुरानी बुक की यही खासियत होती है, पढ़ने वाला अपना थोड़ा सा हिस्सा किताब में छोड़ जाता है। इसी के साथ हॉल ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।